गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको कुछ ऐसा टिप्स शेयर करूंगा या बोल सकते हो कुछ ऐसा नियम शेयर करूंगा जिसके आधार पे आप पेंट बिजनेस में बड़े ही कम टाइम पे सफलता प्राप्त कर सकते हो। ये जो नियम है और ये जो टिप्स है, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगा। हो सकता है आपको लगेगा कि ये जो आप बोल रहे हो ये बहुत ही बेसिक है, पर ये बेसिक ही हम लोग गलती कर देते हैं पेंट बिजनेस में। मेरा आपका अनुभव शेयर करूंगा। मैं पूरी तरह से जो 6 साल से अनुभव किया है पेंट बिजनेस में, छोटी छोटी चीज मैंने उसमें नोट डाउन किया है। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट और मायने रखता है पेंट बिजनेस में, वही मैं एक नोट डाउन किया है और आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं आशा करूंगा अगर वो टिप्स और वो नियम नियम ही पकड़ लो आप, वो नियम अगर आप फॉलो करते हो ना, मैं दावे के साथ बोलता हूँ आप 6 महीना फॉलो करके देखना, आपको रिजल्ट बिल्कुल मिलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नियम को आपने अगर फॉलो किया ना, तो लॉन्ग टर्म में आप पेंट बिजनेस में सफलता प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि ये हो सकता है आपको लगेगा कि 5 बेसिक नियम है, पर यही नियम हम लोग क्या करते हैं, नजरअंदाज कर देते। इसी नजरअंदाज के कारण हम छोटी छोटी गलती करते हैं और हमारा जो पेंट का बिजनेस है जितना बूस्ट होना चाहिए उतना नहीं होता है। क्योंकि ये नियम जो लगेगा ना एकदम बेसिक है, पर ये बेसिक नियम आपको नोट करना चाहिए और आप नोट कर लीजिए। मेरा 6 साल का अनुभव आपके साथ शेयर करूंगा। नंबर 1 नियम, आपका शॉप जिस एरिया पे, उसमें अगल बगल आप देखिए लगभग 10 से 15 किलोमीटर के अंदर कहाँ कहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, चाहे वो प्राइवेट पे हो या सरकारी हो, किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन हो। आप उस जिस साइट पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसका जो ओनर है, जो उस काम का जो मेन मालिक है ना, उसको आप पकड़िए और उसको क्या दीजिए पता है, ये कैटलॉग। इसको आप गलती से भी ये मिस्टेक मत कीजिए। आपको लगेगा ये बेसिक नियम, पर ये बेसिक नियम नहीं, ये इफेक्ट करता है। जितने भी साइट पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना, हर एक साइट पे आप विजिट कीजिए। डायरेक्ट हो सके तो पहचान वालों पे डायरेक्ट ही विजिट कीजिए। अगर पहचान जान पहचान वाला ना हो तो किसी से, तो वो आदमी पहचानता ही ना, उसके आधार पे आप चले जाइए, उनको ये कैटलॉग पकड़ा दीजिए। और कैटलॉग सिर्फ कैटलॉग ही पकड़ा नहीं दीजिए, इसके ऊपर आपका शॉप का नाम, कॉन्टेक्ट नंबर, 2 कॉन्टेक्ट नंबर डाल दीजिए और आपका शॉप का नाम दे के उनको ये दे के आइए। जा कहा किस टाइम पर आपको देना है ये भी मैं बोल देता हूँ। जब किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे प्राइवेट घर हो, कुछ बिल्डिंग्स हो जहाँ प्लास्टरिंग काम चल रहा है ना, उसी टाइम को आपको ये देना है। ठीक है, ओनर को देना है, जो डिसीजन मेकर है उनको ही ये कैटलॉग देना है। और कैटलॉग देते हुए उनका फोन नंबर भी लाना है। ठीक है, अगर आपका नंबर उनके पास ऑलरेडी है, फिर भी आप कैटलॉग के ऊपर आपका नंबर जरूर इधर लिख के दीजिए और शॉप का नाम, एड्रेस तो उनको पता ही होगा। ठीक है, ये चीज अगर आप 6 महीने करके देखो, देखिए मेरे पास जितना कैटलॉग आता है ना, 90% में बांट देता हूँ सब पे। आप विश्वास नहीं करोगे, पेंटर हो चाहे साइट अगल बगल में कोई काम चल रहा हो, सबको मैं बांट देता हूँ उस नंबर के साथ। और मैं ऐसा भी देखा हूँ, वो जो मैंने कैटलॉग पाता ना, एक एक साल बाद उसका कभी कभार फोन आ जाता है कि भाई आपने कैटलॉग दिया था, तो इसमें ये कोट का कितना प्राइस पड़ेगा। मुझे खुद भी याद नहीं रहता कहाँ कहाँ मैंने कहा। हर महीने कम से कम 50 से 60 कैटलॉग में बांटता हूँ। तो ये चीज आप, हो सकता है आपको लग रहा है बेसिक है, पर आप करके देखिए, इससे आपका लीड जनरेट बहुत जल्दी होगा। देखना, आप ट्राई करके देखिए। ठीक है, ये गया पहला नियम। दूसरा नियम आपको क्या करना है, देखिए पेंट बिजनेस का जो सामान है ना, ये डायरेक्ट मतलब कभी कभार सेल नहीं होता। उसके लिए आपको क्या चाहिए पता है, इसके लिए आपको पुट्टी पे ध्यान देना चाहिए। आपका इंटीरियर पट्टी, एक्सटीरियर पट्टी, मतलब वाटरप्रूफ, नॉन वाटरप्रूफ, ये सब पट्टी आपको अवेलेबल हमेशा रखना है। हो सकता है आपको लगेगा बेसिक है, पुट्टी तो हम लोग लाते हैं, पर कभी कभार क्या होता है, पेंट हमारा स्टॉक रह जाता है पर पुट्टी जो खाली हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, पेंट सेल नहीं होता है। ठीक है ना, तो पुट्टी को हमेशा आपको स्टॉक रखना है अपने शॉप पे, चाहे वो वाटरप्रूफ पुट्टी हो या नॉन वाटरप्रूफ पुट्टी हो। क्योंकि आपको क्या लगता है, बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारे कस्टमर ऐसे आते हैं, पुट्टी अगर आपसे नहीं खरीदेगा ना, तो आप मान के चलिए आपसे पेंट भी नहीं खरीदेगा। क्योंकि पुट्टी अगर किसी अदर शॉप से वो बंदा एक बार खरीद लेता है ना, तो आपसे पेंट बिल्कुल भी नहीं खरीदेगा। क्योंकि पेंट के टाइम पे वो वही शॉप पे चला जाता है। तो इसीलिए आपको पेंट बिजनेस में बूस्ट लाना है ना,
तो पुट्टी को अवेलेबल हमेशा करके रखिए। चाहे पेंट में आपका कोई शॉर्टेज हो वो चल जाएगा, पर पुट्टी में शॉर्टेज होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पुट्टी जो है ना कस्टमर का एंट्री बैरियर है, मतलब एंट्री लेवल पॉइंट है। इस लेवल पर आपने कस्टमर को अपने शॉप पे ले आया पुट्टी देके, तो उस कस्टमर को आपने मान के चले ब्लॉक कर लिया, वो कस्टमर कहीं अदर्स नहीं जाएगा। क्योंकि पुट्टी जब खत्म होगा, पेंटर के साथ आपका कांटेक्ट तो रहेगा ही, आप कॉल करते रहिए भैया आप कितना दिन चाहिए पुट्टी खत्म होने में, वो बोलते रहेगा, उस हिसाब से आप कांटेक्ट में रहिएगा। और जब भी पेंट और प्राइमर का बारी आएगा आपके पास वो कस्टमर रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, ये भी आप करके देखिए। बेसिक हो सकता है आपको लग रहा है, पर ये छोटी छोटी चीजें मैंने देखा है और इससे इफेक्ट पड़ता है। तीसरा नियम ये है कि देखिए आप ध्यान दीजिएगा, पेंट जब हम लोग सामान सेल करते हैं ना, उसके साथ हमें क्या करना है, सपोर्टिंग आइटम हमेशा अवेलेबल करा के रखना है। ठीक है, सपोर्टिंग आइटम का क्या मतलब है, जैसे कि एनामेल पेंट हो उसके साथ तारपिन वगैरह हमेशा ही रखना है। ठीक है, उसके साथ ब्रश वगैरह हो, उसके लिए मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बना कर लाऊंगा कि पेंट के साथ कौन कौन से सपोर्टिंग आइटम हमें रखना है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें, जब आप पेंट बेचते हो, चाहे वुड पेंट हो, मेटल पेंट हो, वॉल पेंट हो, उसका जो सपोर्टिंग आइटम हो, चाहे वो पत्ती हो, रूलर हो, ब्रश हो, थिनर हो, ठीक है, स्टैंड पेपर हो, चाहे सारी चीजें आपको अवेलेबल करा के रखना है। क्योंकि ये भी अगर शॉर्टेज रहा ना, जैसे कि आपके पास शॉप पे एक कस्टमर आ गया, आप सोचिए, ठीक है, आप भी कई अगर देखिएगा किसी दुकान पे चले जाइए, आपको पेंट खरीदना है, वुड पेंट खरीदना है, आपने वुड पेन ले लिया, उसके पास तारपिन नहीं है, आप लोगे उससे, आप बोलोगे भैया आपसे वुड पेन लेंगे, तारपिन कहाँ आप जाओगा, चलिए एक ही दुकान पे जाते, ऐसा हालात क्रिएट हो जाता है। इसके लिए मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, बहुत बेसिक है, पर इससे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, जितना मैंडेटरी है आपके शॉप पे पेंट अवेलेबल कराना, उतना ही मैंडेटरी है पेंट के साथ वो सपोर्टिंग आइटम अवेलेबल कराना, हमेशा अवेलेबल करा के। उससे तो प्रॉफिट आपका बनेगा ही बनेगा, पर एंड टू एंड कस्टमर आपसे ही सामान खरीदेगा। क्योंकि देखिए जब घर के लिए कोई पेंट लेता है, उसके साथ सपोर्टिंग आपका स्टैंड पेपर जाता है, कुछ पत्थर वगैरह आता है जो घिसता है वॉल पे, वो जाता है, उसके बाद ब्रश जाता है, रोलर जाता है, ठीक है ना, तारपिन जाता है, थिनर जाता है। इन सब चीजों को आपको हमेशा शॉप पे अवेलेबल करा के रखना है। ठीक है, ये नियम है। आप ये मत बोलिए कि भैया तो बेसिक चीज है, पर ये नियम आप इसको ब्रेक करके देखिएगा। कुछ महीने के लिए आप सपोर्टिंग आइटम को थोड़ा घटा दीजिएगा, देखिएगा आपका कस्टमर कैसे पेंट 10,000, चाहे 10,000 रुपया का ही पेंट हो, 2,000 का सपोर्टिंग आइटम हो, उस 2,000 सपोर्टिंग आइटम के कारण ना वो 10,000 का कस्टमर चला जाता है। तो ये इफेक्ट पड़ता है, और ये मैंने खुद भी झेला है। कभी कभार क्या होता है, रोलर वगैरह नहीं होता है तो कस्टमर बोलते हैं कि भैया रोलर कहाँ से लेंगे, चलिए एक ही जगह से लेते। ऐसा हालत क्रिएट होता है। तो आपके आपके भले के लिए मैं बता रहा हूँ, इस चीज को नोट कीजिएगा। और अगर आप पेंट बिजनेस में आपको थोड़ा सा ग्रोथ चाहिए ना, इसको आप नजरअंदाज मत कीजिए। पेंट का सपोर्टिंग आइटम के लिए हो सके तो मैं एक वीडियो, आप अगर कमेंट्स कर देंगे ना कि नहीं भैया मुझे सपोर्टिंग आइटम का पूरा लिस्ट दीजिए, मैं पूरा सपोर्टिंग आइटम का एक लिस्ट दे दूंगा। सपोर्टिंग आइटम इज मैंडेटरी, पूरा मैंडेटरी है पेंट की तरह ही। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट गया। चौथा पॉइंट मैं आपको बोल रहा हूँ। चौथा पॉइंट ये है कि जितने बार आप पेंट का ऑर्डर लगाते हो कंपनी में, उतने बार आपको पेंट का टेंटिंग मशीन चेक करना है। आपका अगर 16 कैन का मशीन है या 12 कैन का मशीन है, आपको हर एक कैन चेक करना है, उसमें कितना कलरेंट है वो देखना है, और कलरेंट को पेंट की तरह ही स्टॉक मेंटेन करके रखना है। क्योंकि कलरेंट बहुत मैटर करता है। अगर आपने किसी कस्टमर को एक बार पेंट दे दिया, 20 लीटर और 10 लीटर कुछ भी अमाउंट आपने पेंट दे दिया, उसके बाद जब कस्टमर रिटर्न आएगा, वो कलरेंट अगर वो कोट बनाने के लिए जो कलरेंट चाहिए वो कलरेंट अगर नहीं होगा ना, तो वो पेंट आप बेच नहीं पाओगे। वो 1 लीटर कलरेंट के लिए आपका हो सके 50 लीटर 100 लीटर का पेंट का ऑर्डर कैंसिल हो सकता है। इसीलिए हमेशा अपने शॉप पे जितना मैंडेटरी पेंट रखना है, पेंट का स्टॉक रखना है, इंटीरियर एक्सटीरियर पेंट रखना जितना मैंडेटरी है, उतना मैंडेटरी आपको 12 लीटर या 16 लीटर कलरेंट आपको स्टॉक रखना है। वो भी आप वो देख सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा कलरेंट ऐसा होता है जो इतना फास्ट नहीं होता है, कुछ कलरेंट ऐसा होता है जो फास्ट चलता है। वो भी अगर आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, वो भी मैं ला के आपको दूंगा। कुछ होता है जैसे कि एफजी होता है, एमजी होता है, मेजेंडा, फास्ट ब्लू होता है, व्हाइट होता है, ये सब कलरेंट जो होते हैं ना फास्ट मूविंग कलरेंट है।
तो इनको हमेशा आप स्टॉक करके रख दीजिएगा, क्योंकि इससे भी बहुत इफेक्ट होता है। मैंने शुरुआत में बहुत गलती किया है, कलरन खत्म हो जाता है, कस्टमर आता है, फिर तुरंत आप कलरन कहाँ से लाओगे? कोई भी अगल बगल के डीलर पे आप कलरन मांगोगे ना, वो बिल्कुल भी नहीं देगा। कलरन कोई किसी को नहीं देता है, सच मानिए, ट्राई करके देखिएगा। आपको कोई बगल वाला शॉप डीलर कुछ भी कलर आपको दे देगा, मांगोगे, कलरेंट नहीं देगा। हो सके तो आपका अगर कोड बोल देंगे कि भैया ये कोड बना के दे दीजिए, वो बना के दे देगा, पर आपको कलरेंट नहीं देगा। ऐसा दिक्कत होता है। तो कलरेंट हमेशा स्टॉक करके रखिए, शॉर्टेज से तुरंत नोट कीजिए, क्योंकि कलरेंट से आपका 100 लीटर का ऑर्डर भी कैंसिल हो सकता है। क्योंकि कस्टमर जब आता है ना, कस्टमर के पास आजकल इतना टाइम नहीं है, ठीक है? वो तुरंत कलर चाहिए, क्योंकि वो पेंटर लेके आता है। और खासकर जो आप देखिएगा पेंट बिजनेस में, सुबह सुबह कस्टमर आता है पेंटर के साथ, ठीक है ना? तो उस टाइम पे अगर आपके पास कलर नहीं है, शेड के हिसाब से कलर नहीं बनता है, तो अलग शॉप पे चला जाता है। आप उससे टाइम नहीं मांग सकते हैं कि भाई मुझे 2 घंटा दीजिए बना के। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि शॉप का कंपटीशन आजकल इतना ज्यादा है। एक बार आपके शॉप के फ्रंट से कस्टमर चला जाएगा ना, वो तो रघु चक्कर हो जाएगा, आपको मिलेगा भी नहीं। इसीलिए मेरा बात मानिए, हो सकता है बेसिक लग रहा हो, वो आप बोल सकते हैं कि ये छोटा सा लड़का क्या बता रहा है, उनको क्या एक्सपीरियंस है, पर आप करके देखिए, इससे आपको रिजल्ट बिल्कुल मिलेगा। और अगर नहीं भी करना है, वो नहीं करके भी देखिएगा, 4 महीने में उसका इफेक्ट आपको पता चल जाएगा, ठीक है? तो कलरन आपको स्टॉक करके रखना है। पांचवा पॉइंट क्या है पता है? 5वें पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है, पेंट जब सेल होता है तो उसके साथ क्या जाता है? प्राइमर। चाहे वो वॉल प्राइमर हो, अगर मेटल पेंट ले रहे हैं रेड ऑक्साइड हो, वुड पेंट ले रहे हैं तो वुड प्राइमर हो। ये 3 प्रकार के प्राइमर 1 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर, 20 लीटर, इनमें स्टॉक करके रखना है। अगर आपके पास प्राइमर नहीं होगा, लिख लीजिए मेरे से, आपका पेंट सेल नहीं होगा। चाहे वो रेड ऑक्साइड हो, वुड प्राइमर हो, वॉल प्राइमर हो, सबसे पहले यही चीज का जरूरत होता है। इसीलिए अगर आपको पेंट सेल करना है, पेंट में मुनाफा कमाना है, तो प्राइमर को हमेशा स्टॉक करके रखिए। चाहे पेंट का स्टॉक थोड़ा सा आप देर से ही कीजिए, पर एक बार आपसे कोई पेंट ले लेगा ना, जैसे कि कोई भी कोट आपसे पेंट ले लिया, ठीक है ना, 4 लीटर पेंट करा लिया या 10 लीटर पेंट करा लिया, एक दिन आप लेट करके उनको पेंट दे भी दोगे ना, तब भी आपसे ही लेगा, क्योंकि वो कोट हो चुका है। अलग शॉप से लेगा, अलग कलर आने की चांसेस कस्टमर को लगता है, तो वो कस्टमर चला नहीं जाता है। पर प्राइमर आपके पास नहीं होता है ना, चाहे वुड प्राइमर हो, मेटल प्राइमर हो या वॉल प्राइमर हो, तो आपका कस्टमर क्या हो गया, भैया अलग से ले लेते, उधर से अगर प्राइमर ले लिया तो पेंट भी गया। तो इसीलिए आपको हमेशा रेड ऑक्साइड, वुड प्राइमर और वॉल प्राइमर 1 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर स्टॉक करके रखना ही रखना है। पहले ये लिस्ट में ये देखिए, जब भी मैं बिलिंग करता हूँ ना, पहले मैं प्राइमर ही लिखता हूँ, क्योंकि प्राइमर ही मेन चीज है पेंट सेल करने में, ठीक है ना? तो ये 5 पॉइंट हो सकता है आपको लगेगा छोटा है, पर प्लीज इसको नोट कीजिए, इसको अमल में लाइए, देखना आपको रिजल्ट बिल्कुल मिलेगा। और एक पॉइंट में ये बोलते बोलते मुझे अंदर से आ रहा है कि आपको बोल दो, मैं इसको नोट नहीं किया था, क्योंकि मैं जितना भी कंटेंट बनाता हूँ ना, आप विश्वास नहीं करोगे, 80% मेरा कोई स्क्रिप्टेड नहीं रहता है। जो मुझे लगता है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैंने अनुभव किया है, वही आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि वो जेन्युइन होता है। मैं कोई फोन वगैरह इधर उधर से वीडियो देख के नहीं बनाता हूँ। जो मेरा जेन्युइन एक्सपीरियंस है, जिससे मुझे रिजल्ट मिला, और मैं आशा करता हूँ इससे आपको भी रिजल्ट मिलेगा, ठीक है ना? एक पॉइंट मुझे अभी माइंड में आ रहा है, वो आपको करना है, हो सके तो कर लीजिएगा। आपको क्या करना है, जो मैं करता हूँ, आपको एक छोटा सा फोन ले लेना है। मैं तो ऐसा लिया था, सैमसंग का ये फोन मैंने लिया था। इस छोटू सा एक फोन ले लीजिए, ठीक है ना? एक सिम डाल दीजिए, चाहे वो आप रिचार्ज कर भी सकते हो, इनकमिंग सिर्फ आना चाहिए, आउटगोइंग आए या ना आए, इनकमिंग आना चाहिए, ठीक है ना? ये फोन आप सिर्फ शॉप के नाम पे रख लीजिए। जितना भी पेंटर हो, जहां जहां आपने कैटलॉग देके लीड जनरेट किया है ना, उसको यही नंबर शेयर कीजिएगा, ठीक है ना? क्योंकि पर्सनल और प्रोफेशनल नंबर जब मिक्स अप हो जाता है, तो बहुत ज्यादा कस्टमर, कभी कभार मिस कॉल आता है, हम लोग भूल जाते हैं कॉल बैक करने के लिए। इसलिए मैंने अलग से, मेरा फोन शॉप पे है, तो इसका जो ये बॉक्स था, मैंने सोचा आपको दिखा दूं। तो इस तरह का एक फोन ले लीजिएगा। हो सके, मैं ये कोई मैंडेटरी नहीं है, मैंने इसको अप्लाई किया है, इससे भी रिजल्ट मिला है, ठीक है ना?
इसमें जो आप ये जो नंबर है ना, जितना हो सके इससे लीड जनरेट कीजिए और ये फ़ोन शॉप पे रखिए। जब आपका वर्किंग टाइम होगा, ये फ़ोन आप जेब में रखिए। इसमें रिंग बजा मतलब आपका कस्टमर ही फ़ोन किया। इसमें अलग ही मज़ा और किक आता है। तो इस चीज़ को मैंने अप्लाई किया 2-3 साल से और इसमें जितना फ़ोन आता है अच्छा लगता है, क्योंकि उसपे मेरा कस्टमर ही फ़ोन करेगा, ठीक है ना? तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है, आपका एक ऐसा भी रहता है जब भी आप शॉप पे जाते हो ना, ये फ़ोन जब तक नहीं बज वो तो अलग से कोई अगल-बगल का लोग होंगे तो आपका तो पर्सनल नंबर लेगा ही लेगा। पर ये फ़ोन का कोई अलग ही किक है। हो सकता है ये फ़ोन कहाँ-कहाँ आपने नंबर दिया हो सकता है उसको पिन चाहिए। तो मैक्सिमम 99% इस फ़ोन में मतलब जब भी फ़ोन रिंग करेगा आप सोचिएगा कस्टमर है। इसलिए प्रोफेशनल टाइम पे आपका पर्सनल फ़ोन रिसीव हो या ना हो, इसको आपको रिसीव करना है और इसको रिस्पॉन्स देना है। इस चीज़ को हो सके तो आपका कितना खर्चा जाए, मैक्सिमम ₹1500, पर ये ₹1500 बहुत इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि पर्सनल और प्रोफेशनल को मिक्स करेंगे तो आपका हो सकता है बहुत इम्पोर्टेंट कॉल हो, कोई कस्टमर दूर से कॉल कर रहा हो, आपने रिसीव नहीं किया, इतना ज़्यादा मिस्ड कॉल आ जाता है, किस-किस को आप करेंगे, क्योंकि पर्सनल प्रोफेशनल मिक्स है। तो इसीलिए प्रोफेशनल को थोड़ा-सा साइड कर दीजिए। हो सके तो कीजिए, मेरा कोई ये नहीं है, पर मैं करता हूँ, इसलिए मैं आपको बोल रहा था। और मुझे ये बोलते-बोलते ही आइडिया आया कि ये भी आपको बोल दूँ जिससे आपको बेनिफिट मिले। 2025 में इन 5 नियमों को फॉलो कीजिए और हो सके बोनस एक है, इसको भी फॉलो कीजिए। 6 महीना करके देखिए, रिजल्ट नहीं आएगा ना तो मैं दावे के साथ बोलता हूँ, आइए आप कमेंट में बोल दीजिए कि भैया आपने जो बोला उससे रिजल्ट नहीं मिला, ठीक है? 100% रिजल्ट मिलेगा, मुझे मिला है और आपको भी ज़रूर मिलेगा। वीडियो कैसा लगा? आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पे आप लोग नए हो ना, तो आगे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और दोस्तों को के साथ शेयर कीजिएगा। कोई भी बिज़नेसमैन हो जिससे आप जान-पहचान हो उसको भी शेयर कीजिएगा, उससे भी उसको बहुत मदद मिलेगा। बाकी आप लोग वीडियो पे इतना सपोर्ट करते हो, देखते हो, इसके लिए सभी को दिल से शुक्रिया।